चाहे तू यीशु यीशु तू ही तू तू ही तू तू ही तू यीशु ही तू तू
शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू से क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। क्या है शुद्ध होना? अंधेपन को दूर करता है, धर्म और जाति नहीं, होश और जोश नहीं, उत्साह नहीं, मेरे प्रियो चर्च आना नहीं। मेरे प्रियो आज हम भाग भाग कर प्रभु की सेवा करते हैं, उफ नहीं करते हैं, थकते नहीं हैं। ओ क्योंकि उसने मुझे शुद्ध किया है, उसने मुझे क्षमा किया है। पाप चाहे कैसे भी हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो पाप चाहे कैसे हो, मेरे यीशु का लहू काफी है मुझे धोने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए। ओ मेरे प्रियो, उस दुनिया में हर उस ज्योतिषी शास्त्र ने इतना शर्मिंदा हुआ, उसने पश्चाताप किया, प्रभु मैं इतने सालों से चर्च में क्या कर रहा हूँ, प्रभु मैं इतने सालों से चर्च में क्या कर रहा हूँ, प्रभु जी मैं ये ही नहीं जान पाया, मेरे ज्योतिषी शास्त्र मुझे ये नहीं बता पाए, मुझे ये नहीं बता पाए कि पापों की क्षमा केवल यीशु के लहू में है। ये बाइबल कहती है, ये सुसमाचार है। एक विश्वासी इस संसार में, मैं इस संसार में ज्योति हूँ, क्योंकि उसने कहा जैसे मैं जगत की ज्योति हूँ वैसे तुम भी जगत की ज्योति हो। आज आप अंधकार से निकाले जा रहे हैं, अंधकार के वश से निकाले जा रहे हैं, आत्मिक अंधेपन से निकाले जा रहे हैं। आत्मिक अंधापन कैसे दूर होता है? विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा। मेरे प्रियो 31 वर्ष के बाद आप 32वें वर्ष में प्रवेश करें। कितने तो निकल ले, कितने निकल गए और निकलते चले जाएंगे, परंतु आपको और मुझको बनना है यीशु के आमद के आने तक मेरी रोशनी, मेरी चमक दोपहर के सूर्य के उस दोपहर के समान जो सुबह से लेकर ज्यादा और ज्यादा होती है। अगर 3 दिन की लगातार मीटिंग लगाऊं, बहुत गाने का शौक है ना, बजाने का शौक, खड़े रहो यहाँ पे, चलो बजाओ 3-3 घंटे तक, फिर दोपहर में आना, फिर बजाना, फिर शाम को बजाना, 7 बार स्तुति करते रहना, तो सुबह तो थोड़ा बड़ा जलवा होगा, नाचूंगा गाऊंगा, दोपहर में भी बड़ा जलवा रहेगा थोड़ा, फिर उसके बाद खिला दिया मुर्ग मसाला सब खिला दिया, शाम को फिर होगा नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समान। गला बैठ गया मेरा, तो गला बैठ गया मेरा, तो गला बैठ गया। नहीं मेरे प्रियो, ये डुप्लीकेट जीवन है, ये डुप्लीकेट सामर्थ्य है, ये आपके अंदर वो पावर नहीं है, परंतु हमें ऐसे विश्वासी बनना है। प्रार्थना करो। एक बार हम जब आप लोग की तरह सीख रहे थे तो प्रार्थना लगाई गई, थोड़ा सा झुंड हुआ, प्रार्थना करो, प्रार्थना किए बड़े जोश के साथ हिलते हुए, फिर बोले चलो फिर से प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना किए, लगा बिल्कुल अब आ ही गया है। जब तीसरी बार प्रार्थना किए, किसी के पास शब्द नहीं था प्रार्थना का, किसी के पास शब्द नहीं था। इस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? मूसा की व्यवस्था है, ये परमेश्वर कह रहे तू परमेश्वर की आराधना कर, तू परमेश्वर की स्तुति कर। मैं पौलुस का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। पौलुस वो उत्साह से वो क्या सोच रहा है कि वो परमेश्वर की धुन लगाए हैं, वो परमेश्वर की धुन लगाए हुए, परमेश्वर के प्रति जोश रखते हैं, परमात्मा के प्रति जोश रखते हैं, पर परमात्मा ने कहा ओ तुम्हें मेरे पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए जो मैं खुद आ गया, तुम उसे नहीं पहचानते हो। क्या वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्या पौलुस जो था, शाऊल जो था, क्या वो परमेश्वर की धुन था उसकी? वो तो परमेश्वर को ही दुख पहुंचा रहा था। ये आत्मिक अंधापन है। आज मेरे प्रियो, हमारे प्रचार से एक इंसान नहीं बदल रहे, आज हमारे प्रचार से लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, आज हमारे प्रचार से लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहती खुदा बाप ऐसी सभाओं को बंद कर दीजिए, ऐसे पतरस को खड़ा करें
जिसने कहा वो तुम लोग हो जिसने जीवन के कर्ता को मार डाला। मेरे प्रियो, ये चर्च ऐसा नहीं होगा। पहले सबको निकाल बाहर करेगा, थोड़े से लोग होंगे, उनके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और वो नए आकाश और नई पृथ्वी में जाएंगे। ऐसे जोश अच्छा नहीं है, ये दोगलापन अच्छा नहीं है, ये दोगलापन अच्छा नहीं है। शरीर में यहाँ है, मन में कहीं है। ये वो अंधे हैं, वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। अंधेपन के विषय में आप जानते नहीं हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हर विश्वासी, सूर्य मॉर्निंग में हम देख सकते हैं, थोड़ा 10 बजे तक हम देख सकते हैं, परंतु दोपहर 12, 1, 1:30 बजे के बाद आप सूर्य को देख नहीं सकते, उसकी चमक बढ़ जाती है। हमारी प्रार्थना, हमारे वचन की स्टडी, 1 महीने की प्रार्थना, 3 पहर की प्रार्थना, आज मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, 1000 बार आप एक दर्पण में अपनी आंखों को देखो। आज आपके बच्चे, आपके मेरे प्रियो जो भाई है, जो बहन है, आप इस चर्च में आपकी ज्योति है। परमेश्वर, आप देखिए मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय। समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। यदि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है तो कहो प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है। आप अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई परमेश्वर की सेवकाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें क्या गरज पड़ी है, लोग आए या ना आए। झूठी बातें अच्छी नहीं है, झूठी शान अच्छी नहीं है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय। प्लीज खड़े हो जाएंगे जरा। थोड़ा कठोर जरूर है पर ये आपके लाभ के लिए है। अपने भाई से कहे कठोर जरूर है पर मेरे लाभ के लिए है। आप अंधे हो रहना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं? आप आज़ाद होना चाहते हैं कि आप बंधे हुए होना चाहते हैं? आप धार्मिकता में होश दिखाने वाले लोग हैं कि आप जोश और होश और बिल्कुल उसके साथ रहने वाले लोग हैं? आज जो कुछ भी गिरावट और कमी और घटी और रोग और बीमारियां हमारे जीवन में आई है ना, आप चर्च में सिर्फ इसलिए आए पर यीशु ने कहा अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मेरे संग रहो। कितने लोग यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? तो ये दुख इसलिए नहीं है, ये ब्रेक लगा रहा है। परमेश्वर आप पर ब्रेक लगा रहा है। ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ना अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। यह आपको दूर ले जा रही हैं, आपको जीवन के कर्ता से आपको दूर लेकर चली गई। आइए देखिए बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 35 से पढ़ दो। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकल जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। ये अंधेपन का सबसे बड़ा साइन है। बैठ जाएंगे। अब अपने आप को ढूंढो। यहाँ पर क्रूस के चढ़ने से पहले यीशु मसीह चेलों के साथ थे। आज वही दशा है। एक रात आने वाली है, सिखाने वाले नहीं रहेंगे। एक रात आने वाली है। अभी दिन है,
अभी सीख सकते हैं, अभी मन फिरा सकते हैं, कठोरता को दूर कर सकते हैं, अनाज्ञाकारिता को छोड़ सकते हैं, अपने अहम को छोड़ सकते हैं। वो ज्योतिषी शास्त्र के समान मत बनो, केवल चर्च आने वाले मत बनो, अविश्वास की अंगूठी पहन के मत बैठे रहो, और डॉक्टरी शास्त्र लेके मत बैठे रहो। जो तुमको खुदा ने आज का जीवन दिया है, मरकर कैंसर के साथ स्वर्ग चले जाओ, पर अविश्वासी होकर नरक जाना बहुत ही भयंकर बात है। डॉक्टर की चंगाई तुम्हें 50 साल लग जाएगी, खुदा की चंगाई पल भर में हो जाती है, पल भर में, पल भर में, पल भर में। यहां पर अपने आप को ढूंढ कर देखो। उसने कहा, उसने प्रकट किया, उसने आत्मिक बातों को बोला, वो शारीरिक बातों में लिप्त रहे। अविश्वासी जो होते, अंधे जो होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक, मतलब मैं अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में हूं, फिर अंधकार के लोग मुझे सताएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, मैं क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा। इतना दुख, इतनी ताड़ना, इतनी पीड़ा, इतनी ये यीशु मसीह जानते थे इस दुख को देखकर ये पीछे हट जाएंगे। और हुआ ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। चर्च, आपका विश्वास कब प्रकट होगा? जब आपसे ये कहा जाएगा, राशन पानी के लिए तुमको 666 चाहिए। वो दिन आने वाले हैं, हम जानते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है, ले लो, खा लो, पी लो, ब्रेड ले लो, दूध पी लो, सब खा लो। फिर क्या करोगे? एक बार ये 666 लग गया ना माथे पर, यहाँ पर, वहाँ पर, फिर तुम स्वर्ग तो कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। फिर आप नरक में ही रहोगे। हम ऐसे ये हैं, पर प्रभु आपकी आंखों को खोलना चाहता है। कितनी उससी बात लिखी है, आगे रे जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। आज आप नहीं जान रहे हैं, उधर बैठेंगे, इधर यहाँ कोई मनाही नहीं है। हमें प्रभु ने कहा, एक बार समझा, 2 बार समझा, फिर छोड़ दे। ज़्यादा बातें नहीं करना लोगों से, फिर वो वैल्यू नहीं रहती है। एक समय तक हम भी रहते हैं उस घराने के प्रति, आप लोग के प्रति है, फिर हम जान जाते हैं, अरे नहीं नहीं, इनकी तो आंखों को परमेश्वर नहीं बंद रखा है, इनके तो मन को परमेश्वर नहीं कठोर कर रखा है, ये तो खुद ही अंधे हैं, क्योंकि परमेश्वर इनका इलाज ही नहीं करना चाहता, प्रभु इनको चंगा ही नहीं करना चाहता। ये लिखो, पढ़ लो। पढ़ा आपने? आइए सब खड़े होके पढ़ें, पढ़ो भैया मेरे साथ। हाँ, 35 वचन से पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक कलीसिया थोड़ी देर तक है, पवित्र आत्मा थोड़ी देर तक है। ये सिखाने वाला, ये मारने वाला, ये डांटने वाला थोड़ी देर के लिए है, ये उल्हाना देने वाला थोड़ी देर के लिए है, पर एक रात आने वाली है, ये उठा लिए जाएंगे, मेल उठा लिया जाएगा, शांति उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, अंधकार रहेगा, हाहाकार रहेगा, पुराना काज जाएगा, न सब कुछ। आज हम बचे हैं, अच्छा है कि तुम कलीसिया के अंदर हो, आप सुरक्षित स्थान में हो, आप परमेश्वर के हाथों में हो। पल भर में क्या हो जाएगा तुम्हें मालूम भी है? पढ़ेंगे हम। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आघेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। किस पर विश्वास करना है? और ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वो ज्योति नहीं जो यहाँ पे मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति हूँ, उससे विवाह मत करना, यीशु मसीह से विवाह कर लो। मैं ज्योति हूँ, मुझ पर विश्वास करो। नंबर 1, आगे। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। हाँ, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। इतने चिन्ह दिखाए, अरे हमारे जीवन में थोड़ी ना हुआ। ना ना ना, प्रभु तुम्हारे देखते दिखाता है कि तुम विश्वास करो। हमारे में तो नहीं हुआ, क्यों विश्वास करें? तुम इसलिए विश्वास नहीं करे,
तुम्हारे ऊपर किया गया तो भी तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए कि खुदा ने नहीं चाहा कि तुम विश्वास करो। आगे, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, यहूदा इस्करियोती के द्वारा भी परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि ये मुझे पकड़वाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन, अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके अंदर कठोरता, आपके अंदर, और जिसे प्रभु कठोर कर दे, जिसे प्रभु अंधा कर दे, जिसे प्रभु ही ना लाना चाहे, जिसे प्रभु ही बचाना ना चाहे, तो आपको कौन बचा लेगा? परंतु बाइबल कहती है ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो। मनुष्य के बनाए गए याजकों के पास कभी मत जाओ, जिसे खुदा ने चुना है उसके पास रहो। ज्योति पर विश्वास करो। ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ओ, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, माला माल कर दूंगा, तुम्हें उद्धार का दर्शन कराऊंगा, तेरे बोझ उठा लूंगा, तेरे दुख को उठा लूंगा, तेरी बीमारी को उठा लूंगा, तेरे खेत पर आशीष होगी, तेरे बिजनेस पर आशीष होगी, क्योंकि तू अनुग्रह पाया हुआ इंसान है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाई हुई बेटी हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे अच्छी सेहत दी है, अच्छी तंदुरुस्ती दी है, मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है जो उसकी महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखें हम। हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? हाँ। और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? हाँ। इस कारण वे विश्वास ना कर सके। हाँ। क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में ये बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। कई बार आपका भय आपको अंधा कर देता है, समाज का भय। विश्वास तो करते हैं चर्च के अंदर, बस बाहर नहीं, खानदान में नहीं, रिश्तेदारियों में नहीं, लज्जा महसूस करते हैं, लज्जित महसूस करते हैं। अंधे लोग लज्जित महसूस करते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य के बादशाहत के लिए जो चुने जाते हैं, उनके पास दो क्वालिटी होती है, हियाव और साहस, जिसको बोलते हैं ना, हियाव होता है, उनके पास साहस होता है। ये हियाव खुदा ने मुझे दिया, इनकार करने की खुदा ने मुझे दिया। बाइबल कहती जाओ, हमें तो आज्ञा है, जाओ और जाकर कहो तुम्हारा कल्याण हो। हम तो आशीष देने वाले लोग हैं। जाओ और जाकर उनसे कहना तुम्हारा कल्याण होगा। हम तो आशीष के लिए आते हैं, हम तो चंगाई के लिए आते हैं, हम तो आते हैं आपके घरों से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, क्योंकि खुदा ने हमसे कहा, वो अंधे से कहा जाओ जाके सिलों में धो, हमसे कहता जाओ नगर के लोगों को आशीष दो, घर के लोगों को आशीष दो। हम आपसे आशीष लेने नहीं आते, हम आपसे दशवांश लेने नहीं आते, हम आपसे खाने पीने नहीं आते। जो ऐसे आते हैं आपके घरों में, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। अंधे लोग ऐसी करते हैं, वो अपने आप में खुश हैं। ये फरीसी और सदूकी अपने आप में खुश हैं। वो कह रही क्या करते हो, तुम उसको जानते नहीं हो? अरे वो उसके साथ तो परमेश्वर है, अरे वो तो परमेश्वर का बेटा है। ये तो देखने में कभी नहीं आया कि किसी ने जन्म की अंधे की आंखें खोली हो। ओ मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, जिसके साथ परमेश्वर है वही ये काम कर सकता है। आप चर्च में क्या देखते हो? आप एक पास्टर के जीवन में क्या देखते हो? वो कैसे पहनता है, कैसे ओढ़ता है? आप क्या देखते हो? आप क्या देखते हो? मुझ में क्या देखते हो? यीशु मसीह अपराधियों के चर्चे करने नहीं आया। कल की शाम की मीटिंग, जेंट्स की मीटिंग में प्रभु आते हैं, प्रभु आते हैं। उन्होंने छड़ी में मशाल दिखाई, मूसा को उसने जलती हुई झाड़ी दिखाया, मूसा को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। मूसा जब आगे बढ़ा, मेरे प्रभु ने मूसा से ये नहीं कहा, ओ मूसा तू मत आ, आराधना में मत आ, मेरे को प्रभु मत कह, मेरे को मत आ,
तूने क्यों देखा? ओ तू तो हत्यारा है, तू एक हत्या करके भागा। मेरे प्रभु ने नहीं कहा, मेरे प्रभु ने कहा मूसा, क्योंकि वो ज्योति के पास आया, उस जलती हुई झाड़ी के पास आया। जब आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण अभिषिक्तों के साथ उठते और बैठते हैं, मैं चैलेंज करती हूं, तुम अंधे नहीं रह सकते, तुम इस तरह के जंगली व्यवहार में नहीं रह सकते, तुम पुराने मनुष्य में नहीं रह सकते। यीशु ने कहा पुराने को उतारो, नए को पहनो। यीशु मसीह आपकी आंखों को खोलना चाहता है। ओ मूसा, तू इस जूती को उतार दे, ये हत्या की जूती को उतार दे। तू रात और दिन इस हत्या के अपराध को लेकर तू जी नहीं सकेगा। मूसा, मैं तुझको प्रकाश इसलिए दिया कि मूसा तू आ, जब तू अपने पैर की जूती उतार लेगा तो ये अंधकार में पड़े हुए लोगों को, इस मिस्र की गुलामी में पड़े हुए लोगों को तू खींच कर लाएगा। और मेरे प्रियो, मूसा ने लोगों को मिस्र की गुलामी से रहा। बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। आज कितने पुरुष ऐसे हैं, आपको हम उठा रहे हैं, तुम अपनी भीड़ में जा रहे हो, चर्च को छोड़कर, फास्टिंग प्रेयर को छोड़कर, हाँ तुम इबादत को छोड़कर, तुम परमेश्वर की सेवा को छोड़कर तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या जाते हो? तुम क्या करते हो? एक दिन आपका ये श्रापों से भरा पसीना आपके घर को श्रापों से तो भरा ही है, और तुम श्रापों से भर जाओगे। तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। पर आपको भीड़ से अलग होना है, आपको यीशु के चेले होना है, यीशु के साथ होना है। अंधापन अच्छा नहीं है। अंधे लोग ठोकर खाते हैं, उनको पहचान नहीं होती है, वो चर्च पर चर्च बदलते हैं, पास्टर पर पास्टर बदलते हैं। मेरे प्रभु ने कहा जो तेरे को मैंने दिया है ना, इन्हीं को तू आत्मिक घर बना ले। कल मैं बता रही थी यूथ को, ये चर्च के पिल्लर बनो। ये जो दीवारों में ईंटें होती हैं ना, ईंटें निकल जाती हैं पर उसके स्थान पर दूसरे ईंट आ जाते हैं, पर ये पिल्लर कभी नहीं हटते। ये पिल्लर चर्च के आपको, इसने कहा मैं यरूशलेम के मंदिर में, स्वर्ग में मैं तुम्हें एक खंभे के समान बनाऊंगा। दौड़ो ऐसे, अंधे नहीं दौड़ पाते हैं। समाज का भय है, लोगों का भय है, फरीसियों का डर है, चर्च से निकल जाने का भय है। पर यीशु के पास जो ज्योति है, जिसके पास जीवन है, जो आत्मिक अंधेपन को दूर करता है, रीति और विधि को बदल दिया, परंपराओं को बदल दिया, क्रांति लेकर आ गए। मेरे प्रियो, एक अच्छा परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है। आप अंधकार में रहना चाहते हैं, यही मेरा सब्जेक्ट है, ना जाने कब तक चलेगा। पर हम आपको कहते हैं, जब कभी अब आप बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर के वचन को ऐसे पढ़ना। उत्साह से आप काम कर रहे हैं, पर आप सच्चे परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, जो तुम्हारे लिए रात और दिन जागता है, जो तुम्हें ज्योति में लेकर आता है, जो तुम्हें गुनाह से बचाने आता है। वो परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है मेरे प्रियो। हम पर मैं पौलुस का देखो, वो तो सोच रहा था कि वो प्रभु का काम कर रहा है, पर यीशु मसीह ने कहा, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे आप कौन है जो मैं आपको सता रहा हूँ? मैं यीशु हूँ। शाऊल वो मेरी इबादत कर रहे हैं, शाऊल वो मेरी आराधना कर रहे हैं, शाऊल वो मेरे को ऊंचे पर उठा रहे हैं, शाऊल वो मेरे पर विश्वास करते हैं, शाऊल उन्होंने मुझे ग्रहण किया है, शाऊल वो मेरी इबादत करते हैं, शाऊल वो आत्मा और सच्चाई से मेरे गीत गाते हैं। यीशु तू कौन है? यीशु ने उसे अंधा कर दिया, उसके शारीरिक आंखों को बंद कर दिया, और उसके बाद उसने भेजा। जब उसकी आंखें खुली तो आज यीशु मसीह के लिए उसने 13 पत्रियां लिख डाली, जहाजों में, उपवासों में, बेटे खाने में। मेरे प्रियो, 3 बार उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने उसके कांटे को नहीं हटाया। पौलुस, मैं नहीं चाहता तू फिर से घमंडी हो जाए। घमंड, आपके जीवन का घमंड जो है, वो आपके अंधेपन को दिखाता है। वो पौलुस मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ
जैसा मैं दीन हूँ, जैसा मैं नम्र हूँ, वैसे ही तू भी रहे। और उसने कहा, ओ यीशु के दाग को मैं लेकर फिरता हूँ, यीशु के मृत्युंजय की सामर्थ को मैं लेकर फिरता हूँ। मेरे लिए तो जीना मसीह है और मेरे लिए तो मरना मसीह है। अब इस चर्च में स्वार्थ नहीं, अब इस चर्च में परमेश्वर के प्रेमी लोग पाए जाएंगे जो अपने प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब ये दिन वो नहीं है, अब एक रात आने वाली है, हम उठाने वाले हैं। एक वचन को पढ़कर आइए आप पश्चाताप की ओर आज जा सकते हैं। बहुत से वचन हैं, पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, जिससे प्रभु बातचीत कर अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रभु चाहेगा तो थोड़ा बहुत और मैं रिवाइज करूँगी, क्योंकि अंधापन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। मैं फ्राइडे को भी आप मेरा वचन सुन सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को भी मैं इसमें चलती हूँ। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 16 वचन से हम पढ़ते हैं। आइए सब जहाँ कहीं पे भी आप खड़े हो जाएं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 16 वचन से। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वे इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर के भोर का तारा मेरे हृदयों में चमक रहा है, चमक उठे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।